हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग खजुराहो में पहुंच चुके हैं और इस वीडियो को शुरुआत यहीं से हो जाएगी। हम लोग इसमें जानेंगे कि यहाँ पर कैसे पहुंचे और यहाँ पे कहाँ पे रुके, क्या क्या जगह है घूमने लायक, खजुराहो का पूरा इतिहास, यहाँ के सारे मंदिरों का हम लोग दर्शन करेंगे और आपको ले चलते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। खजुराहो के मंदिर अपनी अभूतपूर्व ऐतिहासिक विरासत और उन मंदिरों पर बने अंतरंग दृश्यों के लिए काफ़ी ज़्यादा विख्यात हैं, इसीलिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के लिए काफ़ी सुविधा है। तमाम बड़े बड़े शहरों से यहाँ की कनेक्टिविटी है। दिल्ली से खजुराहो की दूरी 670 किलोमीटर, लखनऊ से 300 किलोमीटर और भोपाल से 370 किलोमीटर है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में आता है और छतरपुर सिटी से खजुराहो की दूरी मात्र 44 किलोमीटर है। अगर आप प्लेन से आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है खजुराहो का, जो कि खजुराहो मंदिर से महज 3 से 4 किलोमीटर है। और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी स्टेशन है खजुराहो का। यहाँ से लगभग सभी बड़े शहरों से विल कनेक्टिविटी है, आप आराम से आ सकते हैं। अगर थोड़ी दुविधा होती है, अगर आप साउथ से आते हैं तो आपको झांसी स्टेशन उतरना चाहिए और वहाँ से बस दूरी है 180 किलोमीटर। और अगर महाराष्ट्र की तरफ से आते हैं तो आपको सतना उतरना चाहिए, वहाँ से महज दूरी है 113 किलोमीटर। स्टेशन से मंदिरों की दूरी 6 किलोमीटर है। आपको आराम से ऑटो मिल जाएगी जाने के लिए 20 से 25 रुपए में। और अगर ऑटो नहीं मिलती है तो आप 500 मीटर पैदल चल के रोड पे आ जाइए और रोड से आपको गाड़ियाँ हमेशा मिल जाएंगी। और अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो आपको राष्ट्रीय राजमार्ग 75 पर आना होगा। झांसी पन्ना हाईवे पर आपको बीच में पड़ेगा बमीठा मार्केट, वहाँ से मंदिर की दूरी 10 किलोमीटर है। यहाँ पर साधन लगे होते हैं और सिर्फ 20 रुपए में आपको मंदिर तक छोड़ देते हैं। हम लोग यहाँ से निकलेंगे खजुराहो के लिए। यह है बमीठा और यहाँ से मिलेगी गाड़ी खजुराहो के लिए। इस रूट पे 12 किलोमीटर है। इसी रास्ते में आपको ये स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों देखने को मिल जाएगा। खजुराहो कस्बे में पहुंचते ही आपको एक अलग प्रकार की रौनक दिखना शुरू हो जाएगी। ढेर सारे होटल्स आपको लाइन से लगे हुए दिख जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर ठहरने की बात कर लेते हैं। वैसे तो कोई खास आवश्यकता नहीं होती है और आप दिन दिन में ही देखकर मंदिर वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से और आराम से सारे मंदिर देखना चाहते हैं तो आपको एक दिन यहाँ पर रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर विदेशी सैलानी ज़्यादा आते हैं। इसलिए यहाँ पर 5 स्टार होटल ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे कि द ललित, रमेडा, रेडिसन जैस। ये सारे होटल्स महंगे हैं। सस्ते में रहने के लिए आपको होम स्टे और लॉज भी मिल जाएंगे और सबसे सस्ता यहाँ पर धर्मशाला भी मिल जाएगी, जैसे कि जैन धर्मशाला, बालाजी धर्मशाला, 2-3 धर्मशालाएँ यहाँ पर हैं। मतलब कि आपको 400-500 रुपये से लेकर 5000-10,000 तक के रूम भी मिल जाएंगे। आप अपनी सुविधा अनुसार होटल लेकर विश्राम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर घूमने की। उसके पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कैसे घूमेंगे और क्या क्या घूमेंगे। इसलिए अगर खजुराहो के मंदिरों का इतिहास थोड़ा हम लोग जानते रहेंगे तो हमको आसानी होगी सारी चीज़ें समझने में। खजुराहो में पहले ढेर सारे खजूर के बगीचे होते थे, इसलिए उसको खजूरपुरा और खजूर वाटिका कहा जाता था, लेकिन अब नाम बदलकर खजुराहो हो गया है। इन सभी मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया सन 1950 से लेके 1200 ईस्वी तक। कहते हैं कि सम्राट यशवर्मन ने अपनी माता की आज्ञा से यहाँ पर 85 मंदिरों का निर्माण कराया था, जो कि 20 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए थे। लेकिन समय समय पर आक्रांता आए, जैसे कि महमूद गजनवी, सिकंदर लोदी। इन्होंने ढेर सारे मंदिरों को नष्ट कर दिया और अब सिर्फ 24-25 मंदिर बचे हैं, जो कि 6 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। 1930 में अंग्रेज पुरातत्ववेदी टी.एस. बर्ट और उसके बाद कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण करवाया और संरक्षित किया। यहाँ पर हिंदुओं और जैनों के मंदिर हैं। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में 1986 में स्वीकार किया था। ये मैप देखिए, ये है पूरा खजुराहो, लगभग 6 किलोमीटर में फैला हुआ। पूरा खजुराहो 3 पार्ट में बटा हुआ है, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। सबसे अधिक मंदिर पश्चिमी भाग में हैं, उसके बाद पूर्वी भाग में और 2 मंदिर दक्षिणी भाग में भी हैं। इसलिए यहाँ पर घूमने की व्यवस्था में आप चाहें तो बाइक रेंट पर ले सकते हैं। लगभग 700 रुपये से 800 रुपये लगता है एक दिन के लिए, जिसमें आपको पेट्रोल भरवाना होता है। उसके अलावा आप साइकिल भी रेंट पर ले सकते हैं, तकरीबन 20 से 30 रुपये लेता है पर घंटे का। या तो फिर आप कार बुक कर सकते हैं, जो कि 2000 से 3000 रुपये लेते हैं और आपको पूरा खजुराहो घुमा देते हैं। सबसे पहले हम पश्चिमी मंदिरों की तरफ चलेंगे तो रास्ते में आपको शिव सागर नाम का एक तालाब दिखेगा। तालाब के दक्षिण पश्चिम में सबसे पहले आपको मिल जाएगा 64 योगिनी मंदिर। यह मंदिर ग्रेनाइट पत्थरों का बना है और ऐसा लगता है कि जैसे पत्थरों के ऊपर पत्थर रख के यह मंदिर बनाया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे पश्चिमी गेट की तरफ। वहाँ पर अंदर जाने के लिए शुल्क लगता है
ऑफलाइन टिकट का 40 रुपये और ऑनलाइन टिकट का 35 रुपये लगेगा। ऑनलाइन बुकिंग के लिए गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट www.asipaymani.com पर कर सकते हैं। वीडियो कैमरा का 25 रुपये और 15 साल से कम बच्चों का पैसा नहीं लगता है। और अगर आप गाइड लेना चाहते हैं तो वहीं गेट के बगल में आपको टूरिस्ट गाइड मिल जाएंगे जिनके फिक्स प्राइसेस होते हैं, जैसे कि 5 लोगों के लिए हाफ डे का 1800 रुपये और फुल डे का 2200 रुपये, और बाकी की लिस्ट आप देख सकते हैं। तो चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं और देखते हैं। इसके पहले मंदिर के बगल से ही एक रास्ता बना हुआ है मतंगेश्वर मंदिर के लिए, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है। लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। इसका निर्माण 920 ईस्वी में हर्षवर्मन ने करवाया था। यह सभी मंदिरों में सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। यहाँ का शिवलिंग बहुत ही विशाल है, तकरीबन 2.5 मीटर ऊंचा और 1 मीटर चौड़ा। मतंगेश्वर मंदिर में हम लोग दर्शन करेंगे और उसके बाद अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। हम लोग चलेंगे गेट से आगे। पश्चिमी भाग में बहुत ही भव्य मंदिर हैं, बस देखते ही बनता है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं खजुराहो के टेम्पल्स में। आप सब देख सकते हैं पूरा प्रांगण है। हम आपको एक एक मंदिर में जाके दिखाएंगे। हम हैं इसमें पश्चिमी छोर पे, पश्चिमी गेट पे। बाएं तरफ से शुरू करने पर सबसे पहले आपको लक्ष्मी मंदिर और फिर वराह मंदिर दिखेगा। उसके बाद सामने खड़ा है लक्ष्मण मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा विशाल है। इसके प्रवेश द्वार पर एक तोरण है। ये सभी मंदिर नागर शैली में बनाए गए हैं और लक्ष्मण मंदिर नागर शैली की भी पंचायतन शैली में बनाया गया है। मंदिर के अंदर भगवान लक्ष्मण की मूर्ति है, लेकिन इसकी पूजा नहीं की जाती है। यहाँ की नक्काशी आप देखकर दंग रह जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उस समय बिना मशीन के कलाकार कैसे इतनी बढ़िया मूर्तियाँ बना लेते थे। नागर शैली में बने होने का मतलब होता है कि मंदिर में एक गर्भगृह होता है, उसके बाद एक छोटा सा आंतरिक कक्ष होता है और एक अनुप्रस्थ भाग जिसको महामंडल कहते हैं। उसके बाद एक अतिरिक्त सभागृह जिसे अर्धमंडप और फिर एक मंडप होता है जिसे प्रदक्षिणा भाग कहते हैं। यहाँ के सभी मंदिरों को बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है कि इनके सभी का मुख पूरब की तरफ हो, जिस तरफ से सूर्य निकलता है। लक्ष्मण मंदिर चतुर्भुज आकार में बना हुआ है और 99 फुट ऊंचा और 46 फीट चौड़ा है। मंदिर के बाहर बने सुंदर चित्र आपको हैरान कर देने के लिए काफी हैं। इन चित्रों में नर्तकी, संगीतकार, नौकर, शिष्य, पौराणिक जीव, उसके अलावा ढेर सारी मूर्तियों में संभोग के दृश्य दिखाए गए हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और चलेंगे सबसे प्रमुख कंदरिया महादेव। तो दोस्तों ये खजुराहो में आप देख सकते हैं, जैसे लक्ष्मण मंदिर है, उसके अलावा यहाँ भी ढेर सारे मंदिर हैं आप देख सकते हैं, और पीछे भी ढेर सारे मंदिर हैं। तो ये पश्चिमी गेट है और पश्चिमी गेट के अंदर बहुत सारे मंदिर आते हैं। तो एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं, आप लोग भी देखते जाइए। गणेश मंदिर से कंदरिया महादेव लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। यह मंदिर सबसे ज़्यादा विशाल है और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भी है। इसका निर्माण 1000 से 1025 के बीच में चंदेल शासक विद्याधर ने करवाया था। यह मंदिर तकरीबन 107 फुट ऊंचा है। मंदिर के सामने मकर तोरण लगाया गया है। ये कंदरिया महादेव का मंदिर, मेन मंदिर यही है, शिवलिंग है, और बाकी आप ये मंदिर का प्रांगण देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन नक्काशी हुई है और सब कुछ अद्भुत। ये चंदेल शासकों का प्रतीक चिन्ह है, जिसमें एक बालक शेर से लड़ रहा है। सबसे उत्कृष्ट शिल्पकारी इसी मंदिर में हुई है। घोड़े, हाथी, नर्तक, नर्तकी, शिकार करते हुए लोग और सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर मैथुन करते हुए लोग दिखाए गए हैं। एक मंदिर के बाहर लगी मूर्तियों में सेक्स करती हुई मूर्तियों की क्या आवश्यकता हो सकती है, इसके लिए जानकार बताते हैं कि चंदेल वंशी चंद्रमा के उपासक थे और इसीलिए अपनी सभी मूर्तियों में इन्होंने स्त्री को शामिल किया है और उसे चढ़ा बढ़ा कर दिखाया है, क्योंकि ये मानते हैं कि इंसानी शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे छिपाया जाए या इससे शर्म आए। क्योंकि ये संभोग को भी मोक्ष का साधन मानते थे, इसलिए सभी मूर्तियों में ऐसा किया गया है। उनके अनुसार ये मूर्तियाँ स्त्री सौंदर्य और प्रजनन क्षमता के विचार को दर्शाती हैं, क्योंकि काम वासना भी जीवन का एक अनिवार्य पहलू है। इन मंदिरों को बनाने के और भी कारण लोग बताते हैं। कहते हैं कि इन मूर्तियों को भक्तों के संयम की परीक्षा लेने के लिए बनाया गया था। एक अन्य मान्यता है कि उस समय बौद्ध धर्म के प्रचार के चलते अधिकतर युवा ब्रह्मचर्य और संन्यास के लिए चले जाते थे। उन्हें पुनः गृहस्थ के प्रति आसक्त करने के लिए देश में ऐसे ढेर सारे मंदिर बनाए गए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि चंदेल काल में तांत्रिक समुदाय की वाम मार्गी शाखा का वर्चस्व था, जो योग और भोग दोनों को ही मोक्ष का साधन मानते थे और इसीलिए ढेर सारे मंदिर बनाए गए।
संभवतः उस समय के लोग काफ़ी खुले विचार के थे और संभोग को काफ़ी प्रमुख मानते थे। यह एक सामान्य कृत्य है जैसे कि हम भोजन करते हैं, लेकिन आने वाले समय में इस पर इतना ज़्यादा प्रतिबंध लगाया गया कि यह समाज के केंद्र में आ गया। पशुओं में सेक्स की प्रवृत्ति बहुत सहज और सामान्य है, जबकि मानव ने इसे सिर पर चढ़ा लिया है और अस्वाभाविक बना दिया है और पाप और पुण्य से लेकर देखते हैं। खजुराहो के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कामकला के आसनों के दर्शाए गए स्त्री पुरुषों के चेहरे पर एक अलौकिक और दैवी आनंद की आभा झलकती है। इसमें जरा भी अश्लीलता या भोंडेपन का आभास नहीं होता। ये मंदिर और इनकी मूर्तिकला भारतीय स्थापत्य कला और वास्तुकला की अमूल्य धरोहर है और इसीलिए इनकी प्राचीनता और भव्यता को देखते हुए इन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और बगल में ही जगदम्बा माता का मंदिर है। पहले यहाँ पर विष्णु भगवान का मंदिर हुआ करता था, लेकिन छतरपुर के राजा ने यहाँ पर जगदम्बा माता की मूर्ति लगा दी। जगदम्बा माता की मूर्ति की आंख अंधेरे में काफ़ी ज़्यादा चमकती है क्योंकि इसमें चांदी का लेपन किया गया है। सेक्स विरोधी लोगों द्वारा या तो मूर्तियों को तोड़ दिया गया है या अपने आप ही टूट गई हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ टूटी हुई मिली हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बगल में ही स्थित है चित्रगुप्त का मंदिर, जिसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इन किसी भी मंदिरों में पूजा नहीं की जाती है। अगर पूजा पाठ होता तो लगभग ये मंदिर अभी तक काफ़ी ज़्यादा नष्ट हो गए होते, इसीलिए यहाँ पर पूजा पाठ नहीं होता। अब हम यहाँ से रिटर्न होकर अन्य मंदिरों का दर्शन करेंगे, जैसे कि पार्वती मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और प्रतापेश्वर महादेव। इस मंदिर में भगवान शंकर विराजते हैं और यह सबसे प्रमुख मंदिर माना गया है पूरे खजुराहो में। इस मंदिर को राजा गंग ने 1002 ईस्वी में बनवाया था। यहाँ की नक्काशी भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इस मंदिर के सामने ही नंदी मंडपम है, जहाँ पर नंदी भगवान की मूर्ति है। इन सभी मंदिरों का दर्शन करके हम लोग वापस आएंगे और अब आखिरी मंदिर और सबसे नए मंदिर प्रतापेश्वर मंदिर में चलेंगे। इस मंदिर को राजा प्रताप सिंह ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था, इसलिए इसका नाम प्रतापेश्वर मंदिर पड़ा। ये थे पश्चिमी छोर के सभी मंदिर। इतना दर्शन करके आप काफ़ी थक जाएंगे, या तो आप विश्राम कर लीजिए या तो फिर अगले दिन यात्रा शुरू करिए पूर्वी मंदिरों का। अब हम चलेंगे पूर्वी मंदिर, जो कि यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इसमें पहला मंदिर है घंटाई मंदिर, जिसके अब सिर्फ अवशेष बचे हैं। उसके थोड़ी दूर पर ही है बामन मंदिर, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर बना हुआ है और आप यहाँ पर काफ़ी अच्छी नक्काशी देख सकते हैं। उसके बगल में है जायरी मंदिर। यह मंदिर थोड़ी ऊंचाई पर बना हुआ है और आप इसका दर्शन कर सकते हैं। उसके थोड़ी दूर पर ही है ब्रह्मा मंदिर। ये एक छोटा सा मंदिर है और कहते हैं कि यहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति है, लेकिन उसे लोग ब्रह्मा जी के मानते हैं। अब हम चलेंगे यहाँ के दूसरे समूहों में, जिसका नाम है जैन मंदिर। ये ढेर सारे मंदिर यहाँ पर एक समूह में बने हुए हैं। ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा सुंदर बने हुए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है पार्श्वनाथ का मंदिर। उसके अलावा यहाँ पर आदिनाथ का मंदिर और शांतिनाथ का मंदिर भी है। ये सारे मंदिर अपेक्षाकृत नए मंदिर हैं और 1100 और 1200 ईस्वी के अंदर में बनाए गए थे, इसीलिए इन पर ग्रेनाइट पत्थरों के अलावा सफ़ेद पत्थरों का भी यूज किया गया है। ये सभी मंदिर पूर्वी साइड के थे। अब हम चलेंगे यहाँ से दक्षिणी साइड की तरफ, जो कि यहाँ से थोड़ी दूर पर है। पहला मंदिर है दूल्हा देव का मंदिर, जो कि भगवान शंकर को समर्पित है और इसे मदन वर्मन ने 1130 में बनवाया था। यह खुद्दर नदी के किनारे पर है। इस मंदिर में 1000 शिवलिंग हैं। यहाँ का दूसरा मंदिर है चतुर्भुज मंदिर, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसमें भगवान विष्णु की 9 फुट ऊंची प्रतिमा है। और इस प्रकार खजुराहो के सभी मंदिरों के दर्शन हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो भारतीय पुरातत्व संग्रहालय जा सकते हैं, जिसमें 5 रुपए देकर आप चंदेलकालीन और खजुराहो का इतिहास देख सकते हैं। और इस प्रकार हमारी खजुराहो की यात्रा पूरी होती है।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।